हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, कुछ टर्म्स आए थे वहाँ, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और मैंने ये भी कहा था कि अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज फिर हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। ओके, when we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम बाइसिकल राइड कर रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके लिए क्या होती है, एनर्जी का यूज़ होता है। इवन अगर जब हम कोई काम अगर नहीं भी, कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे तो भी एनर्जी हमारी बॉडी को स्टेट में हमारी बॉडी का जो स्टेट है उसे मेंटेन रखने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी यूज़ होता है। जैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं या फिर डाइजेशन का काम चल रहा है, इसके लिए भी क्या होता है, या रेस्पिरेशन ले लो, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। और हमें मटेरियल्स के बाहर से भी मटेरियल्स की ज़रूरत है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एंड अदर सब्सटेंस की भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। और ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और ये जो मटेरियल्स जो हमारे ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो इन सबको प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत है। और ये एनर्जी हम किससे लेते हैं, फूड से। जो हम फूड लेते हैं उससे हमें ये एनर्जी मिलती है। ओके, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? लिविंग थिंग्स को फूड कहाँ से मिलता है? The general requirement for energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. जो जनरल रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है या मटेरियल जो चाहिए, जैसे प्रोटीन के लिए क्या नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट क्या है, कॉमन है, सब में क्या है, कॉमन है। लेकिन इसका लेने का तरीका क्या अलग अलग है, डिफरेंट वे है। Some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, और किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में। और ये दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स, और इन ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप। इंक्लूड उसमें कौन कौन से, ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरियाज हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो यूटिलाइज क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कर। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो लेते हैं उसे ब्रेक करना होता है सिंपलर वंस में, मतलब उसके सिंपल फॉर्म में। जैसे कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स में, और बाकी फैट्स को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में, ऐसी प्रोटीन को अमीनो एसिड में। तो सिंपल सब्सटेंस में क्या करना होता है, उसे ब्रेक करना होता है बिफोर दे कैन यूज़ फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब ये उसे सिंपल क्यों, ताकि उसे जो मतलब उसे सेल क्या कर सके, यूज़ कर सके, हमारी बॉडी यूज़ कर सके, या ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो उसे यूज़ कर सके, और यूज़ करके उसकी बॉडी के स्टेट को मेंटेन रखे। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। और इसके लिए वो क्या करते हैं, एक बायो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। दस द हेटरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन एंड फंजाई। तो हम ऐसे ही यहाँ पे हम बहुत पहले से ही पढ़ते हैं बचपन से कि जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की, ये फुलफिल होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब इस प्रोसेस से सब्सटेंस कहाँ से लेते हैं, आउटसाइड से लेते हैं, एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसे कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्म में, वो स्टोर्ड फॉर्म में। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. तो ये मटेरियल जो ये आउटसाइड से ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वो कन्वर्ट कर देते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, एनर्जी प्रोवाइड कराने में, किसको, प्लांट्स को। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन, मतलब नेक्स्ट सेक्शन। ओके, तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि अगले सेक्शन में कि ये होता कैसे है, मतलब फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, और वो प्लांट्स जो स्टोर्ड फॉर्म में, एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट कैसे कर रहा है।
द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जो कार्बोहाइड्रेट जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके जो कन्वर्ट किया कार्बोहाइड्रेट में, तो अगर उसी वक्त इमीडिएटली उस वक्त अगर उसे यूज़ की मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसी वक्त अगर यूज़ नहीं होता है, तो वो स्टोर कर लेते हैं किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो ये याद रखिएगा कि प्लांट्स जो एनर्जी स्टोर करता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं, किसके फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में। विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। जब प्लांट्स को आगे ज़रूरत होती है तो फिर ये जो स्टार्च का वो क्या कर लेते हैं, यूज़ करते हैं। as somewhat similar is situation is seen in us। और यही सिचुएशन हमारे अंदर भी होता है, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। मतलब यहाँ जो प्लांट्स है, प्लांट्स अगर उस वक्त यूज़ नहीं किया तो वो स्टोर कर लेता है किस फॉर्म में, स्टार्च में। वैसे ही हमारे अंदर के हमने फूड लिया, अगर हमें हमारी बॉडी को उस वक्त एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो वो उसे स्टोर्ड फॉर्म जो है हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एनिमल के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो ये क्या, ग्लाइकोजन आंसर होगा। ओके, यहाँ एक इक्वेशन दिख रहा होगा, ठीक है। ये इक्वेशन किसका है, फोटोसिंथेसिस का। ये CO2 कितना है, 6 CO2 प्लस 12 वाटर। 6 CO2 प्लस 12 वाटर का मतलब है कि CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर के कितना मॉलिक्यूल्स, 12 मॉलिक्यूल्स। और क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज़ करके क्या बनना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि इसका कोफिशिएंट आप देखेंगे ना, C6H12O6, ये ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ये फॉर्मूला है, मॉलिकुलर फॉर्मूला। इसके कोफिशिएंट 1 दिखेगा आपको। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन रहा है, ग्लूकोज। और उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने में कितने CO2 या वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ होता है, या फिर दूसरा कि 6 CO2 मतलब CO2 के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल यूज़ करके हम कितना ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो देखते हैं हम यहाँ कि एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है उस प्रोसेस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस चलिए हम नीचे जो है कुछ उसके प्रोसेस 1 बाय 1 ये दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट तो क्या है, नंबर 1 है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला क्या है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किसके, ये कौन करता है, क्लोरोफिल। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। सेकंड क्या है, लाइट एनर्जी जो उसने क्लोरोफिल के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन हुआ है लाइट का, लाइट एनर्जी का, उसको किस में कन्वर्ट करना, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका स्प्लिट होना किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखिए कि जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, तो ये कौन से मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके, तो वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है। ओके, थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और कार्बन डाइऑक्साइड का किस में कन्वर्ट होना, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है। These steps need not take place one after the other immediately। ये जो स्टेप्स आपने जो ऊपर पढ़े, ये ऐसा नहीं होता है कि एक के बाद एक बिल्कुल उसी वक्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। ये क्या होता है कि जैसे डेजर्ट प्लांट एग्जाम्पल के, अगर डेजर्ट प्लांट की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कब लेता है, नाइट में, रात में। एंड ये जो इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि फाइनल प्रोडक्ट, मतलब इनिशियली रिएक्टेंट है उसका कुछ प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बना के उसके बीच का कोई, ठीक है, इंटरमीडिएट उसको बोलते हैं। विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। उसके बाद ये रात में ये इंटरमीडिएट बना के रख देते हैं। जब दिन होता है तो उसमें डे के टाइम में क्लोरोफिल क्या करता है, एनर्जी, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके उसे क्या करता है, फिर कन्वर्ट कर देता है फाइनली कार्बोहाइड्रेट में। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis। अब ऊपर जो भी चीज़ें हमने पढ़ा, जो भी कंपोनेंट्स पढ़ा, जो भी बना है, तो वो कैसे, कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके बारे में पढ़ते।
If you carefully observe a cross section of a leaf under a microscope, shown in figure 6.1, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelle called chloroplast which contain chlorophyll. तो आप अगर किसी क्रॉस मतलब लीफ को अगर माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें कुछ सेल्स जो है वो ग्रीन डॉट्स दिख रहे होंगे, कुछ क्या है ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। और ये ग्रीन कलर के जो डॉट्स हैं ये क्या है, सेल ऑर्गेनल है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और वो क्लोरोप्लास्ट ही क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। यह 2 फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर किसका है, ये लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है जिसका स्टोमेटा को दिखाने की कोशिश किया। ये जो है ना ये पोर, ये जो पोर है ये इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर, जिसको स्टोमेटा में एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। और ये जो है ये ओपन कंडीशन में है, जब ये पोर क्या है, ओपन है। और ये जो कंडीशन है ये क्या है, जब पोर क्या होता है, क्लोज होता है। तो ये आप साइड में दिख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल ही होता है जो स्टोमेटल पोर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय दीज गार्ड सेल्स। ओके, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये छोटे छोटे जो है ये क्लोरोप्लास्ट है और ये क्लोरोप्लास्ट ही क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। तो चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ क्या बता रहे हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है। इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, जो फिगर 6 में थे जो अभी मैंने बताया, विच आर टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। तो यहाँ क्लास 9 में आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा, जो कहाँ होते हैं, लीव्स के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के पर्पस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरमेंट से लेना, या कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो ऑक्सीजन बनता है उसका एनवायरमेंट में वो मतलब इनहेल करना, ये क्या होता है, इसी पोर्स के थ्रू होता है। But it is important to note here that exchange of gas occurs across the surface of stem roots and leaves as well। तो यहाँ पे जो exchange of gases होता है ये stem roots और leaves से भी होता है। Since large amount of water can also be lost through these stomata। और ये सिर्फ यही नहीं होता है गैसियस एक्सचेंज नहीं, बल्कि इसके अलावा जो काफ़ी वाटर जो होता है, वाटर का लॉस भी इसी स्टोमेटल पोर से होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन होता है ना। आगे है द प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जब जो प्लांट में जो स्टोमेटल पोर होते हैं ये क्लोज रहता है जब फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तब ये ओपन रहता है और बाकी उसके बाद वो क्लोज कर लेते हैं। क्यों क्लोज करते हैं, ये इसीलिए ताकि ये फर्दर क्या हो, लॉस ऑफ वाटर ना हो, ट्रांसपिरेशन ना हो। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। और यहाँ जो कंट्रोल करता है कि किसको, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ पोर, ये किसके कंट्रोल में होता है, ये गार्ड सेल्स के कंट्रोल में होता है। ये दोनों तरफ दिख रहा होगा आपको बीन शेप में। द गार्ड सेल्स swells when the water flows in them। जब इसमें वाटर फ्लो होता है तो ये क्या करता है, सोइल हो जाता है, और जिससे स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाता है। और सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। जब ये गार्ड सेल श्रिंक करता है तो ये स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, ये क्लोज होता है, क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है एक्टिविटी 6.2। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट विच आर नियरली द सेम साइज। 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट ले जिसमें जो सेम साइज़ को, लगभग सेम साइज़ के हो। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। और 3 दिन के लिए आप उसे 3 days के लिए डार्क रूम में रख दें। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। और दोनों को क्या करें, 2 अलग अलग ग्लास प्लेट में रख दें। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। द अदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक प्लांट जो है, एक प्लांट 2 अलग अलग प्लांट में रखा, इसमें रखा ग्लास प्लेट में। तो एक ऐसी जगह रखें, उसके पास में क्या रख दें आप, एक वॉच ग्लास रखते हैं जिसमें क्या हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KOH, सॉरी Q हो गया लेकिन KOH होता है। ओके, और नेक्स्ट एक ऐसा लें जिसमें क्या है, आप क्या रखें, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कोई सॉल्यूशन, कोई ऐसा कुछ ना रखें, बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रखें। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो यूज़ किया जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में।
कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार एज शोन इन फिगर 6.4। जो 6.4 में यहाँ बताया गया दोनों को अलग अलग बेल जार से क्या कर दें आप उसे से मतलब कवर कर दें। यूज़ वैसलिन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू ग्लास प्लेट सो दैट सेटअप इज एयर टाइट। और उसमें एयर टाइट बनाने के लिए आप क्या कर दें उसके बॉटम वाले पार्ट को सील कर दें वैसलिन से। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। अब इन प्लांट्स को क्या कर दें 2 आवर्स के लिए सनलाइट में छोड़ दें। अब सनलाइट में रखेंगे तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस होगा। Pluck a leaf from each plant and check the presence of starch and in above activity। अब ये क्या करें दोनों से एक एक लीफ आप तोड़ें और उसका स्टार्च जो टेस्ट करते हैं कि किसके लिए मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए आप क्या कर दें आयोडीन सॉल्यूशन में डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों लीव्स में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च होंगे या व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन मिला है क्या मतलब कंक्लूड किया ये देखें। यह होगा क्या कि इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्प्शन के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। अब इसमें नहीं है तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेगा यूज़ कर लेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसमें क्या होंगे स्टार्च का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो जब आप आयोडीन सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें एक में इसमें देयर इज़ नो स्टार्च और यहाँ जो है आपका स्टार्च मिलेगा इसके लीव्स में। ठीक है तो यहाँ ये भी बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है नेसेसरी है किसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए। Based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential photosynthesis। दो एक्टिविटीज़ की हमने 6.1 एंड 6.2 में। 6.1 में जो एक एक्टिविटीज़ की वहाँ क्लोरोफिल के प्रेजेंस को दिखाने के लिए और दूसरा जो एक्टिविटीज़ किया था हमने कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाने की कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना नेसेसरी है। सो फार वी हैव टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ हमने देखा इसके बारे में इतने जितना भी पढ़ा इसमें यही देखा कि ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मतलब जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे कैसे पूरा करते हैं। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग दियर बॉडी। तो यहाँ तो हमने अब तक ये पढ़ा फोटोसिंथेसिस का जिससे क्या हुआ है उसे फूड मिला। बाकी अदर रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं किसके लिए उसके बॉडी को बिल्ड करने के लिए मतलब ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो वाटर जो होता है फोटोसिंथेसिस में जो यूज़ हुआ है ये कहाँ से लेते हैं सॉइल से लेते हैं ना। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। और ये वाटर के अलावा दूसरे मटेरियल जैसे नाइट्रोजन हो गया फॉस्फोरस हो गया आयरन मैग्नीशियम ये भी कहाँ से मिलता है सॉइल से मतलब प्लांट जो अपटेक करते हैं वो कहाँ से करते हैं सॉइल से। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है किसमें यूज़ होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो याद रखिएगा ये बात कि प्रोटीन बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ होता है नाइट्रोजन का। ओके एंड अदर कंपाउंड्स मतलब प्रोटीन एंड अदर दूसरे भी कंपाउंड है लेकिन ये प्रोटीन से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस में कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है तो दैट इज़ नाइट्रोजन। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। और ये जो नाइट्रोजन लेते हैं नाइट्रोजन वो N2 के फॉर्म में नहीं लेते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है ना ये N2 के फॉर्म में होता है। तो ये N2 के फॉर्म में प्लांट्स अपटेक नहीं कर सकते ये इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेते हैं। तो ये जो चीज़ों को आप याद रखिएगा कि प्लांट जो अपटेक करता है नाइट्रोजन तो ये प्लांट किसके फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक करता है नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। या फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बैक्टीरियाज जो होते हैं कुछ बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में जो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और उस फॉर्म में जो यूजेबल फॉर्म है जैसे प्लांट्स उसे क्या करे यूज़ करे मतलब अपने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करे और फर्दर फिर उसे प्रोटीन बनाने में या अदर नाइट्रोजनस जो कंपाउंड उसे बनाने में यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए ओके गुड बाय।